Hello students, myself Kapil Kumar, instructor in RUS Polytechnic Discuri। तो आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वेल्डिंग जोड़ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वेल्डिंग जोड़ है क्या। आपस में दो धातुओं को जोड़ना ही वेल्डिंग जोड़ कहलाता है। आपस में दो धातुओं को जोड़ना ही वेल्डिंग जोड़ कहलाता है। वेल्डिंग जोड़ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट ग्रूव जॉइंट, नंबर सेकंड प्लेट जॉइंट। नंबर फर्स्ट ग्रूव जॉइंट, नंबर सेकंड प्लेट जॉइंट। ग्रूव जॉइंट में आते हैं हमारे दो जॉइंट आते हैं। ग्रूव जॉइंट में एक आता है बट जॉइंट, दूसरा होता है हमारा एज जॉइंट। इसमें लिखा नहीं है पर वो भी होता है एज जॉइंट। तो अब बट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। बट जॉइंट है क्या, कैसे लगाया जाता है। बट जॉइंट यह दो प्लेटों को आमने सामने रखकर बनाए जाते हैं। यह दो प्लेटों को आमने सामने रखकर लगाए जाते हैं। दो प्लेटों को इस तरीके से, बाद में आपको फिगर भी बता देंगे। इस तरीके से ये जॉइंट बनता है। ग्रूव करते हैं इसमें, तभी ये ग्रूव जॉइंट में आता है। इस तरीके से ये होता है हमारा बट जॉइंट, को हिंदी में बोलते हैं टक्कर जोड़। दो प्लेटों को आमने सामने रखकर जो जोड़ तैयार किया जाता है उसे बट जॉइंट कहते हैं। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यह जोड़ प्लेटों को आमने सामने रखकर लगाए जाते हैं तथा यह काफ़ी मजबूत होते हैं बट जॉइंट हमारा मजबूत क्यों होता है, इसकी प्रिपरेशन करने के बाद इसमें ग्रूव काटते हैं। वी, सिंगल वी, डबल वी, सिंगल जे, सिंगल यू, इस तरीके से हम इसमें ग्रूव काटते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से ये होता है सिंगल वी, ये होता है डबल। ये तो हो गया हमारा सिंगल वी। एक प्लेट पे ग्रूव काटना, अगर दूसरी प्लेट पे भी ग्रूव काटना है तो ये हो गया हमारा डबल वी। ठीक है। इसी में ये होता है सिंगल जे, इस तरीके से सिंगल यू, सिंगल यू, डबल यू करेंगे तो इसे इधर वाली प्लेट में भी ग्रूव काटना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ये डबल यू। इस तरीके से इसमें जब जॉइंट तैयार करते हैं तो मेटल पिघल के अच्छी तरह से पिघल जाता है और जोड़ पक्का होता है। जब पतली प्लेटों में किनारों के तिरछी करने में आवश्यक नहीं होती। पतली प्लेटों में किनारे तिरछी टेपर करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पतली प्लेटों में जैसे हमारा प्लेट 5 mm तक मोटी है तो उसमें हमें प्रिपरेशन, ये बताया था, प्रिपरेशन करके ये इसमें हम वो नहीं काट सकते। जब भी बताया था ग्रूव, सिंगल वी, डबल वी, अगर 5 mm से मोटा हमारा जॉब है तो हमें ग्रूव काटने की आवश्यकता पड़ेगी। 3 mm मोटी चादरों के लिए एक तरह से वेल्डिंग करना काफ़ी होता है। 3 mm तक की कोई मोटी चादर होती है उसमें हम एक साइड से ही वेल्डिंग करते थे। उसमें हम दोनों साइड की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों साइड हम वेल्डिंग करें। परंतु
परंतु उसे पहले ये देख लेंगे बेटा, ये होता है हमारा बट जॉइंट, टक्कर जोड़। दिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, ये आमने सामने दो प्लेटें रखी हैं, ये जॉइंट है, इसमें डबल भी ग्रूव कटा हुआ है, और उसके बाद ये वेल्डिंग बीड लगी हुई है हमारी इस तरीके से। ये होता है हमारा बट जॉइंट, टक्कर जोड़। परंतु उसमें 5 mm तक मोटी मजबूती के लिए दोनों तरफ वेल्ड करना जरूरी है, या दोनों तरफ वेल्ड करना चाहिए। अच्छी फ्यूजन के लिए प्लेटों के मध्य जोड़ की मोटाई के अनुसार अंतर रखना चाहिए। हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें एक होता है हमारा आर्क लेंथ, इसमें हमें सही आर्क लेंथ का प्रयोग करके वेल्डिंग करनी चाहिए। आगे 5 mm से 10 mm तक सिंगल बी तथा 10 mm से अधिक, अगर कोई जॉब हमारा 5 mm से 10 mm तक मोटा है तो उसमें हम सिंगल बी, सिंगल जे, सिंगल यू का प्रयोग कर, सिंगल ग्रूव कर सकते हैं। अगर जॉब हमारा 10 mm से मोटा है तो उसमें डबल बी, डबल यू, डबल जे का प्रयोग, डबल जे किनारों की तैयारी कर सकते हैं। यह जोड़ लगाने के लिए अधिक कुशलता तथा निपुणता, यह जोड़ लगाने के लिए अधिक कुशलता तथा निपुणता की आवश्यकता पड़ती है। इसको लगाने के लिए हमें अच्छे वेल्डर की आवश्यकता पड़ती है। फिलर मेटल की बचने के लिए, फिलर मेटल की बचने के लिए यूवी तथा जे आकार के किनारों का प्रयोग करते हैं। एक होता है बेटा एज जॉइंट, बताया था ग्रूव जॉइंट में आता है एज जॉइंट। यह जॉइंट हमारा कमज़ोर होता है क्योंकि इसमें दोनों साइड वेल्डिंग नहीं कर सकते। यह जोड़ के ही रखे किनारों पर बीड लगाकर बनाया जाता है। इसमें पूरी तरह पेनिट्रेशन संभव नहीं होता। जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी जॉइंट पे बीड लगाएंगे तो इधर एक बीड बाहर आ जानी चाहिए और इधर हम बीड लगा ही रहे हैं, तो ये होता है हमारा पेनिट्रेशन। और इस जॉइंट में ये नहीं हो पाता, ये जॉइंट होता है हमारा इस तरीके से। एक सेकंड अभी बना के दिखा रहा हूँ। ये जॉइंट होता है इस तरीके से, इसमें हम पेनिट्रेशन नहीं ला सकते, तो ये जॉइंट हमारा मजबूत नहीं होता। ये होता है बेटा एज जॉइंट, ये एज जॉइंट का फिगर इस तरीके का होता है, एज जॉइंट। ठीक है, आगे आते हैं हमारे फ्लैट जॉइंट। फ्लैट जॉइंट ये जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा आता है सबसे पहले लेग जॉइंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चढ़ाव जोड़। दो प्लेटों दो एक यह प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। यह प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। ये होता है बेटा इस तरीके से, चढ़ाव जोड़ इस तरीके से ये होता है। और हमारी इधर और इधर दोनों साइड वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग ये होता है हमारा लेप जॉइंट।
इन जोड़ों के लिए किनारों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन जोड़ों के लिए किनारों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कम समय तथा कम खर्च में तैयार किए जा सकते हैं। यह कम खर्च में तथा कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। इन जोड़ों की भार उठाने की क्षमता बहुत कम होती है। इन जोड़ों की भार उठाने की क्षमता, ये ज़्यादा लोड नहीं सहन कर सकते और टूट जाते हैं। आगे हमारा आता है इसमें कोने का जोड़, कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट क्या होता है और किस तरीके का होता है? ये होता है हमारा इस तरीके से और इस तरीके से। सॉरी, ये नहीं, ये होता है इस तरीके से। इस तरीके से होता है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जोड़ यह दो प्लेटों के किसी भी कोण पर रखकर बनने वाले कॉर्नर में लगाया जाता है। यह जोड़ दोनों प्लेटों के किसी भी कोण पर रखकर बनने वाले कोने में लगाया जाता है। यह जोड़ हल्के तथा भारी दोनों जॉब के लिए उपयोग किया जाता है। यह जोड़ हल्के तथा भारी दोनों जॉब के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किनारे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किनारे तैयार करने की आवश्यकता होती है तथा फिलर मेटल का भी प्रयोग करना पड़ता है। उपयोग करना पड़ता है। ये होते हैं हमारे बेटा जॉइंट, लेप जॉइंट। ये होता है हमारा लेप जॉइंट। लेप जॉइंट ये है हमारा चढ़ाव जोड़ बोलते हैं इसे। और आगे ये होता है हमारा कॉर्नर जॉइंट। ठीक है। आगे आता है हमारा टी जॉइंट। अब टी जॉइंट को आप समझ रहे हो कि टी के आकार का, किस तरीके से? ये इस तरीके से। ये होता है हमारा टी जॉइंट। इधर साइड वेल्डिंग और इधर साइड वेल्डिंग, दोनों साइड वेल्डिंग कर देते हैं तो जोड़ तैयार किया होता है। जब प्लेटों की लंबाई के मध्य कोई जोड़ लगाना हो तो इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। जब प्लेटों की लंबाई के मध्य कोई जोड़ लगाना हो तो इस जोड़ का प्रयोग किया जाता है। यह 10 mm तक मोटी प्लेटों में बिना किनारों की तैयारी के लगाया जाता है। यह 10 mm तक मोटी प्लेटों को इसमें हम किनारों की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। इसमें हम 10 mm तक का कोई जॉब मोटा होता है उसमें हम बिना एज प्रिपरेशन करे हुए जॉब की वेल्डिंग कर सकते हैं।
तथा इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। तथा इसका उपयोग सावधानी से, बिल्कुल इसे आराम से करना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल आराम से सही ढंग से वेल्डिंग करना चाहिए। यह जोड़ महंगे पड़ते हैं, यह जोड़ महंगे पड़ते हैं। तो ये थे हमारे जॉइंट। जॉइंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, ग्रूव जॉइंट और फ्लैट जॉइंट। ग्रूव जॉइंट में आते हैं हमारे बट जॉइंट, टक्कर जोड़ और एज जॉइंट, किनारे वाला जोड़। फ्लैट जॉइंट में आते हैं हमारे टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और लेप जॉइंट। ठीक है, जॉइंट इस तरीके से मिला के हमारे जॉइंट होते हैं 5 प्रकार के। तो आगे आती है एड्ज की तैयारी, किनारों की तैयारी। वेल्डिंग करने से पहले एड्ज की तैयारी करना आवश्यक होती है। वेल्डिंग करने से पहले किनारों की तैयारी करना आवश्यक होती है, क्योंकि इससे पार्ट सही स्थिति में सेट हो जाता है। क्योंकि इससे पार्ट सही स्थिति में सेट हो जाता है, वेल्डिंग की लागत भी कम लगती है, वह वेल्ड किए गए पार्ट्स सही स्ट्रेंथ में वेल्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न कारणों से भी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो एज प्रिपरेशन हम अब अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो जॉब नंबर फर्स्ट आर्क वेल्डिंग द्वारा चमक उत्पन्न करना या आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी लाइन का अभ्यास करना। आगे की वीडियो में हम आपको ये बता दें, पहला प्रैक्टिस कंप्लीट करा देंगे कि आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी, ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा आर्क वेल्डिंग द्वारा सीधी लाइन का अभ्यास करना। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कराएंगे सीधा। ओके, थैंक यू।